हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट? इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, यानी जो बाउंड्री वैल्यू है उस पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, देन एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, तब ऐसे में क्या होगा, जो फंक्शन का जो वैल्यू है वो सारा वैल्यू एफ ए और एफ बी के बीच में आएगा। ठीक है, इसका देखिए एक और तरीके से बोल सकते हैं कि अगर हमारा एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तब यहाँ पे क्या है, कम से कम एक सी हमको ए और बी के बीच में ऐसा मिलेगा जहाँ पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा सी पर के, वो के हमारा एफ ए और एफ बी के बीच में होगा। यानी वही बात कि कोई भी वैल्यू जो हम इंटरवल के बीच के पॉइंट के लिए निकालेंगे वो इनके बीच में आएगा। ठीक है, तो इसको देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहते हैं, नाम से ही क्लियर है, इंटरमीडिएट होता है बीच का। तो यानी अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल में, तो उस फंक्शन का जो भी वैल्यू है वो क्या है, वो उसके बाउंड्री वैल्यूज़ के बीच का वैल्यू होगा। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, आइए इसको प्रूफ करते हैं। आसान थ्योरम है और इसको आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, तो ये मैं आपको एक ग्राफ से पहले समझा देता हूँ, क्योंकि ग्राफ इसका देखिए आपको समझ में आएगा ज़्यादा। इससे एक हमने फंक्शन लिया हुआ है जो क्या है, कंटिन्यूअस है। ये है हमारा ए और ये हमारा बी। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंगली ये हमारा वैल्यू है एफ ए और ये जो हमारा वैल्यू है वो है एफ बी। ठीक है, ओके, और ये हमारा फंक्शन है। तो अगर इस तरह से कोई फंक्शन हम लेते हैं तो बीच में कोई पॉइंट अगर सी लेंगे, ठीक है, तो वो भी इनके बीच में ही आएगा। तो ये तो बिल्कुल ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि सी एफ सी हमारा क्या है, एफ ए और एफ बी के बीच में है। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग डेफिनेशन से प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? लेट हम लोग ले लेते हैं कि हमारा के जो है वो फिक्स्ड वैल्यू है, के इज़ ए फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, के हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू है और क्या है, और के जो है ये बिलोंग्स करता है एफ ए और एफ बी के बीच में। ठीक है, यही एफ सी को हम के दिखाने वाले हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब आइए, अब देखते हैं इसके बाद एक हम फंक्शन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। लेट जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के, हमने ये इंट्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या है, सिंस एफ इज़ कंटिन्यूअस, एफ क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड के क्या है, के है हमारा एक कांस्टेंट, के इज़ ए कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो हमारा जी एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, इज़ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई कांस्टेंट माइनस या प्लस करते हैं तब भी वो क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। ठीक है, ओके, अच्छा, इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं नाउ। अब जो बाउंड्री वैल्यू है ए और बी, ठीक है, उस पर जी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जी ए क्या आ जाएगा, तो 1 का यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ए माइनस के। ठीक है, और जी बी क्या आ जाएगा, जी बी आ जाएगा एफ बी माइनस के। ठीक है, ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो के है वो कहाँ पे लाई करता है, के लाई करता है एफ ए और एफ बी के बीच में। ये हमने सपोज किया हुआ है। ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा के है, ठीक है, वो एफ ए और एफ बी के बीच में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे के की दो बातें हो सकती हैं। क्या कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ तो बनाया है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं किया कि एफ ए हमारा पॉजिटिव है या एफ बी हमारा निगेटिव है, या कौन बड़ा है, एफ ए बड़ा है या एफ बी बड़ा है। मतलब यहाँ पे भी बी हो सकता है, यहाँ पे भी ए हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें होंगी। इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, के इज सच दैट, के क्या होगा, के इस तरीके से होगा कि एफ ए और एफ बी के बीच में होगा, और या तो क्या होगा, या एफ बी और एफ ए के बीच में होगा। ठीक है,
अगर एफ बी बड़ा है तो ऐसे होगा, अगर एफ ए बड़ा है तो ऐसे होगा, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी लेते हैं, अगर हम लोग इसमें से कोई भी अजम्पशन मानते हैं तो उसके हिसाब से क्या है कि जो हमारा ये एफ ए माइनस के है, अगर ऊपर वाला देखेंगे तो एफ ए माइनस के निगेटिव हो जाएगा और एफ बी माइनस के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला देखेंगे तो एफ ए माइनस के ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और एफ बी माइनस के निगेटिव हो जाएगा। तो कोई भी दोनों में से सेंस लिया जाए, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो जी ए और जी बी है ये हमारा ऑपोजिट साइन का आएगा, ठीक है। क्या होगा, इट मीन ठीक है, इट मीन नहीं बल्कि ऐसे लिखते हैं, बाई एनी मीन, बाई एनी मीन, कोई भी चीज़ लिया जाए, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम टू से हम लोग लिख पाएंगे जी ए एंड जी बी आर ऑफ अपोजिट साइन। जी ए और जी बी जो है हमारा क्या आएगा, अपोजिट साइंस का आएगा, ठीक है, ओके। और तब हम लोग अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा इसके पहले का वीडियो देख लीजिए। तो देन क्या लिखेंगे, बाय लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम क्या है कि अगर फंक्शन जो है बाउंड्री वैल्यू पे अपोजिट साइन का है तो उसके बीच में एक सी लाई करेगा जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट क्या होगा, जो जी एट सी है वो 0 होगा, ठीक है। तो जी एट सी का मतलब क्या हो गया, इक्वेशन 1 से आप देखिएगा तो आपका जी ऑफ सी का मतलब हो जाता है एफ ऑफ सी माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा एफ सी क्या आ गया, एफ सी हमारा के आ गया, ठीक है। यही हमको दिखलाना था। और यहाँ पे जो सी है तो सी एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, ए और बी के बीच का। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं कि हमको एक एक्स मिलेगा ए और बी के बीच में, ठीक है, जो जहाँ पे क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू के बराबर होगा। तो ये प्रूफ हो गया, ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रूफ, ओके। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा देखने में, थ्योरम भी काफ़ी इजी था, तो इसको आप अच्छे से समझ के कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।